ऑल टुडे इज़ 28 ऑफ अगस्त। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कुछ जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है और कुछ क्लैरिफिकेशन भी मैं करना चाहूँगा। सो आई वुड लाइक टू टेल सम मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस एंड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू स्टूडेंट्स। ओके, सो द प्रॉब्लम इज़ first you have to go through the all lectures 1 2 3 that you will easily find the same channel. Okay, no problem at all. And the second thing and important thing is you have to start from the first lecture and then second one, third one and so on up to this lecture, so you are able to understand. Proper understanding of the concept is should be developed from initial lecture to this lecture. Otherwise you are not able to understand this lecture. You just come and in comment section write your name and go, and the problem is you are not able to understand the what type of question may ask in examination, how you can to write, how I will decide the marking scheme. So just you complete this lecture, go through the first one and then one by one. If you have any problem then you can message me anytime. I will try to solve all type of problem, but one should be very clear that some portion has been deleted due to COVID. So basically I will discuss those topics that has been deleted, but I will not complete the exercise related to those topics. Okay, like complement of set हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, बट उसके कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं। तो जो डिलीटेड है उसका हम आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा डिस्कशन हो जाएगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं पढ़ना है, तो हम उसकी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो बहुत क्लियर है आपको, सारे को सिस्टम से देख लीजिए कैसे बनाना है। और कॉपी के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्पाइरल वाली कॉपीज़ नहीं होनी चाहिए आपके पास, एक नॉर्मल कॉपी होनी चाहिए। स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपीज़ नहीं चलेंगी। ओके, हाँ, नॉर्मल कॉपी कोई सी हो, कवर एक नॉर्मल सा कोई भी आप उस पर रख सकते हो। आफ्टर ऑल आप 10th क्लास पास करके आए हो, तो ऐसा कुछ नया नहीं बताने वाला कॉपी मेंटेनेंस से रिलेटेड। हाँ, स्पाइरल बाइंडिंग आप भी जानते हो कॉपीज़, दैट इज़ नॉट डिसेंट वन। और कॉपी में क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्लास में और कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। जब आपकी KVS ID आ जाएगी, ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुन रहे हो, जब आपकी KVS ID आ जाएगी तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ बता दिया जाएगा। तो 1 बाय 1 आप देख लीजिए। मैं बहुत स्लो क्लास भी इसीलिए चल रही है क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट 30th इज़ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो आई थिंक फर्स्ट से सारे आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर तो मैं रिवाइज़ एक तरीके से आप बोलोगे तो कर भी दूंगा, बट सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी सारे स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप बता दीजिए। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट जो आप डेवलप करोगे दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। और ये पहला चैप्टर है, आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकेंड चैप्टर से आप थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि वहाँ से आपके चैप्टर और कॉन्सेप्ट बिल्डअप थोड़ा सा डिफरेंट होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 12th क्लास के लिए। तो ये सारा एक छोटा सा डिस्कशन करना था, तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में होता क्या है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पावर सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, सारे ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये एक्सरसाइज बनाई गई। हाँ, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड होगा, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड होगा और डिफरेंस से रिलेटेड होगा, उसे मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूँगा। रीज़न बहुत सिंपल है, दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिए गए। बट कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट हमने डिस्कस किया हुआ है, बट उसको मिसलेनियस एक्सरसाइज से हम डिस्कस नहीं करेंगे। आवर टारगेट इज़ ओनली टू डिस्कस एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन। दैट मीन्स वी हैव टू लीव द questions related to complement and difference of set. I think picture is clear.
सो जैसे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। मिसलेनियस एक्सरसाइज, और यहाँ पे आप देख रहे होगे इस एक्सरसाइज को हम मिनिमम 2 डेज़ या मैक्सिमम 3 डेज़ में हम कंप्लीट करेंगे, और तब तक सारे स्टूडेंट्स भी फिक्स हो जाएंगे और वहाँ से फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में हमने क्या कंप्लीट किया था? वी हैव कंप्लीटेड वो वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ intersection and union in daily life, you can say. 13, 14, 15 and 16, these are the 4 questions that is again related to the word problem. तो मैं पहले ये कंप्लीट करता हूँ, ये वाला सेक्शन। बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 12. This is the important one, and I can 100% sure that from question number 1 to 12 you will find at least one question in your coming exam. So this is the 100%, and word problem तो एक आएगी, पहले भी बता दिया है। तो सारे लेक्चर जब कनेक्ट होंगे तभी आपको पता लगेगा। मैं बीच बीच में कुछ बताता भी रहता हूँ। तो अब NCERT से भी डिफरेंट आ सकता है, बट वो कॉन्सेप्ट और सिलेबस से ही रिलेटेड होगा, उससे डिफरेंट नहीं होगा कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट ही आपका मेन है। NCERT तो आपको फॉलो करनी है, दैट इज़ द बेसिक बुक। एग्जाम्पलर भी मैंने बता रखा है कि आप NCERT कंप्लीट करके एग्जाम्पलर पढ़ सकते हो, बट एग्जाम्पलर का डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूँगा। अगर कुछ क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम है दैट विल डिस्कस, और 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं। कुछ व्हाट्सअप आए हुए हैं मेरे पास, बट अभी मैं पहले NCERT करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। पहले 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं? 600। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ओके, सो 600 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हैं चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दोनों पीते हैं, और कुछ ऐसे हैं दोनों नहीं पीते हैं। तो आपको कुछ ऐसे वाले फाइंड आउट करने हैं जो दे आर नॉट टेकिंग टी और कॉफ़ी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आप नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। जरा एक बार क्वेश्चन को वेन डायग्राम में देख लेते हैं, और सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है वेन डायग्राम से सॉल्व करना। ये मैंने वेन डायग्राम का यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट कहाँ क्या है? 600 स्टूडेंट्स पे हम सर्वे किया है। दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट। ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे, दैट इज़ 600। ये पूरे 600 है, क्लियर। और यहाँ पे 2 सर्कल और बनाऊँगा मैं, एक टी वाला और एक कॉफ़ी वाला। टी वाले हैं 150, ओके, कॉफ़ी वाले हैं 225। मीन्स इस पूरे सर्कल जो टी के अगेंस्ट में मैंने बनाया हुआ है दैट इज़ 150। वो 150 स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। 600 पे सर्वे है, तो यहाँ पे कुछ मैं आपको, यहाँ पे 600 से कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने बताने के लिए लिख दिया था, यहाँ से आप हटा दो इसे। अब सिंपल है, आपको स्टार्टिंग में अगर ये मेरे साथ आपने क्वेश्चंस किया है तो मैंने बताया था नंबर इन एन इंडिकेट द नंबर इन यूनियन। यूनियन मीन्स जो बिगर सेट है उसमें कितने मेंबर्स हैं। बिगर सेट का मतलब टोटल कितने हैं। टोटल मीन्स 600 के ऊपर सर्वे हुआ है तो 600। चाय वाले कितने हैं? 150। कॉफ़ी वाले कितने हैं? 225। और ऐसे कितने हैं जो कॉमन है? दैट इज़ द इंटरसेक्शन टी एंड कॉफ़ी, एंड दिस इज, ये है 100। कन्फ्यूज़न नहीं है आपको, सिंपल है कि यूनियन मीन्स टोटल, ये बड़ा वाला स्क्वायर दैट इज़ यूनियन। यहाँ पे सर्कल्स के बीच में कुछ एरियाज़ बच रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि जो चाय और कॉफ़ी वाले हैं वो सर्कल में हैं, उनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। और ये बीच का इंटरसेक्शन क्या है, जो चाय और कॉफ़ी, मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगा उनको 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने पिछला वाला कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। तो
उसे कंप्लीट कर लीजिए। ये जो बीच का पोर्शन है दैट मीन्स इंटरसेक्शन हो रहा है, चाय कॉफ़ी दोनों वाले, वो 100 है। अब मुझे ऐसे फाइंड आउट करना है टोटल कितने मेंबर्स हैं जो चाय कॉफ़ी पीते हैं, चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं, दोनों भी पीते हैं, मतलब टोटल इन दोनों सर्कल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा? तो सर्कल की वैल्यू इसका मतलब हो गया n ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मैंने अभी इस कुछ पहले आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे चेंज करते हैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकिंग एट लीस्ट 1 ड्रिंक, दैट मीन्स दोनों में से कम एक ड्रिंक लेने वाले ज़रूर हैं। चाय भी हो सकती है, कॉफ़ी भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। यूनियन की वैल्यूज़ के लिए क्या था? टी, नंबर इन टी, नंबर इन सी माइनस नंबर इन इंटरसेक्शन, यही तो था। आपको याद होगा कि 2 सर्कल्स थे, जब इनकी वैल्यूज़ निकालते हो, नंबर मीन्स ये टोटल हो गया, नंबर इन सपोज करो ये टी है और ये सी है, इसके नंबर आपने टोटल कर लिए, तो ये बीच वाला पोर्शन 2 टाइम्स एडिशन में जा रहा है, दैट मीन्स इसको माइनस करना होता है बैलेंस करने के लिए। या आपने सिंपल ये फार्मूले ही पढ़ लीजिए, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप फार्मूले याद रखिए। तो हमने टी यूनियन सी का मतलब हो गया दोनों सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर इन टी दैट इज़ 150, नंबर इन कॉफ़ी दैट इज़ 225 and number in intersection that is 100. So basically this is 275. okay, तो 275 people ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी है, दोनों means they 100% take at least 1 drink. In the other word you can say they are taking at least 1 drink. So आपका आंसर कैसे आएगा? अब NU टोटल का सर्वे की कितनी वैल्यू थी? एन यू मीन्स नंबर इन, एक मिनट, नंबर इन यूनियन दैट इज 600। टोटल सर्वे कितने के पीपल के ऊपर था? 600 के पीपल। और 275 आपने निकाला कि वो चाय या कॉफ़ी पीते हैं, हमें फाइंड आउट करना है दे आर नॉट टेकिंग, नंबर इज नीदर टेक, नीदर कॉफ़ी, नीदर टी और कॉफ़ी ठीक है। तो 600 माइनस 275 एंड दिस इज बेसिकली 325 पीपल ऐसे हैं जो ना चाय या कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम में मैं वापस आता हूँ, आपको बताता हूँ। ये सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट एरिया इज़ 3275, ये सर्कल पूरा कंप्लीट। और टोटल स्क्वायर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी? अब वेन डायग्राम जिसने नहीं पढ़ा है उसको प्रॉब्लम होगी, उसको लग रहा होगा सर्कल में 150 सर ने लिख दिया, ये क्या है? तो आप दैट मीन्स 1 काइंड ऑफ इंडिकेशन। सो आउटसाइड सर्कल वैल्यू कितनी होगी? 600 टोटल है, 600 से मैंने माइनस कर दिया। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हम अगर हमारे पास 3 सर्कल्स के केस हैं, ओके अगर हमारे पास 3 सर्कल्स के केसेस हैं, तो सपोज करो ये अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो यूनियन का फार्मूला क्या होगा? दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, सपोज दिस इज ए कैपिटल बी एंड सी, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। सो ये ध्यान रखना, ए यूनियन बी यूनियन सी, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? इनकी वैल्यूज़ होती हैं नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी। अब ये मैं यहाँ पे वेरीफाई नहीं करूँगा, आप कर लेना बैठ के, नहीं आता है तो बता देना, बट ये फार्मूला ध्यान जरूर रखना, माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, अब कम्बिनेशन ए बी सी के कितने कम्बिनेशंस होंगे? 3, ए बी ए सी एंड बी सी। सो इन तीनों को ही माइनस करते हैं, माइनस नंबर इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज़ द फार्मूला। अभी फार्मूला कैसे बना?
अभी फार्मूला मैं लिख ले रहा हूँ। तो ये दिस इज़ द फार्मूला। अब सारे के मीनिंग भी थोड़े थोड़े देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये जो बीच का पोर्शंस होता है, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, शायद आई होप ज़्यादा क्लियर है। ये जो बीच का पोर्शन है, जो मैंने अभी यहाँ पे जिस पे मैं ये जो कर्व क्लोज्ड बाउंडेड एरिया है, ये तीनों में कॉमन है। तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और बाकी सर्कल्स के कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन पोर्शंस को बोलते हैं ओनली ए, केवल एक ए। नॉर्मल तो ए है टोटल सर्कल, बट जो इंटरसेक्शन में नहीं है दैट इज़ ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली सी ए बी सी, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। एंड ये जो फार्मूला अभी मैं बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं और डिस्कस करते हैं। बुक तो आपके पास होगी, इसलिए जब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, डजंट मीन कि बुक आप मत देखो। बुक में बुक भी रखना है, और जहाँ जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसकी सारे क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे क्वेश्चन लिखना है कि नहीं लिखना है सर, तो मैं क्वेश्चन लिखने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन में जो गिवन है सारे डेटास को ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन और बुक जरूर रखिए। इन अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी एंड 50 नोज इंग्लिश एंड 25 बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, 100 हिंदी के स्टूडेंट हैं, 50 इंग्लिश के हैं और 25 कॉमन है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। और ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या तो इंग्लिश जानता है या तो दोनों जानता है। दैट मीन्स इसमें वो वाला केस नहीं है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं। ओके, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ग्रुप, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट का ग्रुप है। तो बेसिकली यूनियन की प्रॉब्लम है और ये आप कर सकते हैं, और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ये क्वेश्चन कितना आसान है। ओके, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल है एंड डिफरेंट है। ओके, तो ये 2 सर्कल्स हैं, एक हिंदी वाले स्टूडेंट्स के हैं और एक इंग्लिश वाले के। सो नंबर इन हिंदी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट नोज हिंदी, दैट इज़ 100, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश वाले क्या हैं, 50 हैं। तो ये नंबर ऑफ हिंदी बोलता हूँ, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट हिंदी के। नंबर इन इंग्लिश मीन्स टोटल इंग्लिश वाले। इसमें टोटल मीन्स क्या हो गया, इसमें ऐसे भी होंगे जो केवल इंग्लिश जानते होंगे या कुछ ऐसे भी होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, उनको टोटल में ही काउंट करते हैं। अब ऐसे कैसे कितने हैं जो दोनों जानते हैं, दैट मीन्स इंटरसेक्शन कॉमन 25। तो कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों, दैट मीन्स यूनियन, दोनों में से केवल एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट जानते हो। सो दैट इज़ ई यूनियन एच, हिंदी और इंग्लिश। तो वही पुराना वाला फार्मूला, एन एच प्लस एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। एक्चुअली ये 25 है, शायद मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की। ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज 25 करेक्शन। सो ये सिंपल है, 100 प्लस 50 माइनस 25 एंड दैट इज़ 125 इज द आंसर। बहुत सिंपल है ये, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था आपको, 125 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और मैक्सिमम टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स में। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल्स रीड न्यूज़पेपर H, 26 read T, 26 read newspaper I, 9 read H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I, and 3 read all 3 newspapers। तो यहाँ पे 3 टाइप्स
आगे मीन्स 3 सर्कल्स बनेगा अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे, और हम वेन डायग्राम की ही हेल्प लेने वाले हैं। ओके, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कुछ जो डेटाज हैं अभी मैं सॉल्यूशन के टाइम में सारी लिख दूंगा। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। इसका मीनिंग क्या है, हमें ऐसे टोटल नंबर्स निकालने हैं जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही हों, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे कितने हैं। तो न्यूज़पेपर कितने टाइप के हैं, H, T एंड I, तो इनका नंबर निकालना है। तो दैट मीन्स एटलीस्ट जहाँ वर्ड आए, एक सिंपल सा मैं अभी बता दे रहा हूँ, एटलीस्ट मीन्स यूनियन निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर मीन्स H यूनियन T यूनियन I निकालना है। ओके, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वाला काफ़ी टर्निंग है, नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। ऐसे कितने हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो टोटल ऐसे कितने हैं जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2 नहीं पढ़ते हो, 3 नहीं पढ़ते हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी डेटा है जहाँ पे 2 न्यूज़पेपर भी पढ़े जा रहे हैं, 3 न्यूज़पेपर भी पढ़े जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली 1 कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास टोटल है, टोटल में से जो ओवरलैपिंग वाला केस है उससे निकाल लेंगे तो हमें एग्जैक्टली निकल जाएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा और डिटेल में आपको बताऊँगा, बट अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर पाओगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और वेन डायग्राम की हेल्प लूँगा क्योंकि दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। जो भी पिक्चर फॉर्म करते हो किसी भी क्वेश्चंस की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं यहाँ पे पिक्चर ही फॉर्म करने जा रहा हूँ, देखना आप ध्यान से देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। मैं यहाँ पे 3 सर्कल्स ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप्स के न्यूज़पेपर्स हैं, हर सर्कल एक न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो इस वाले सर्कल को मैंने H न्यूज़पेपर दिया है, सेकंड वाले सर्कल को T, और थर्ड वाले सर्कल को I न्यूज़पेपर दिया। ओके, 3 न्यूज़पेपर्स हो गए। अब मैंने सर्कल को डिज़ाइन ऐसे किया कि सारे सर्कल्स एक दूसरे को कट करें, क्योंकि H और I पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, H और T पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, तो सारे और ऐसे भी हो सकते हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो। होता नहीं, कुछ लोग ढेर सारे न्यूज़पेपर लेने का शौक़ होता है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले से सारे डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन थे। तो ये बोला गया कि ए जो पीपल हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ये कितने हैं, 25 हैं। ये क्वेश्चन में सारी गिवन इन्फॉर्मेशन हैं, आप पढ़ सकते हो। तो NA लिख लो या फिर आप NH लिख लो, मैं NH वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ पे A भी गिवन है। तो ये कितने हैं, 25 है। और नंबर ऑफ़ पीपल T न्यूज़पेपर ये 26 है, एंड नंबर ऑफ़ पीपल I न्यूज़पेपर ये भी 26 है। ये सारे डेटाज गिवन हैं, आपको निकालना है। अब ये जो 25 का मतलब हो गया ये H वाला पूरा सर्कल। ओके, मतलब 25 में कौन कौन से हैं, केवल H पढ़ने वाले, H और T पढ़ने वाले, ओके, और H और I पढ़ने वाले, और H I दोनों पढ़ने वाले, मतलब H तीन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स वाले। तो ये ढेर सारी वैरायटी है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब दोनों पढ़ने वाले सारे डेटास गिवन हैं, सारे डेटा को मैं कलेक्ट, और डेटा क्या गिवन है, डेटा ये भी गिवन है कि नंबर ऑफ़ H इंटरसेक्शन I, H और I पढ़ने वाले कितने हैं, 9। ये वाले और ये वाले कितने हैं, जो ये वाला बीच का पोर्शन बनना है, दिस इज़ 9। ये कितना है, 9 है। एंड नंबर H एंड T, H एंड T, दिस इज़ 11। H वाले न्यूज़पेपर और T दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 11 है। एंड नंबर इन T इंटरसेक्शन I, एंड दैट इज़ 8। और एक डेटा गिवन है, क्वेश्चंस तो सबने पढ़ा है, तीनों पढ़ने वाले न्यूज़पेपर मीन्स H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, दैट इज़ 3। ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल का सर्वे। टोटल कितना, सर्वे में कितने पीपल ने पार्टिसिपेट किया, 60। ऐसा भी हो सकता है जो न्यूज़पेपर पढ़ता ही ना हो,
ओके हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये गिवन नहीं है कि ऑल पीपल्स रीड न्यूज़पेपर। अगर ये गिवन होता तब तो आप करते, अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटी है और इसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये सारा डेटा गिवन था, देख लेना आप। NH H न्यूज़पेपर वाले, T न्यूज़पेपर वाले, I वाले, H और I वाले, H और T वाले, N ऑफ T एंड I वाले, एंड N ऑफ H इंटरसेक्शन T वाले। एक तो मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन को सिंपल मैं वैल्यू पुट करूँगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, दैट मीन्स मैंने पहले भी बताया था एटलीस्ट वर्ड है, दैट मीन्स हमें यूनियन निकालना है, H यूनियन T यूनियन I, जो एटलीस्ट वाला न्यूज़पेपर है। और इसके लिए सिंपल फार्मूला था। क्या फार्मूला था आपने अभी पढ़ा होगा और मैंने बताया आपको कि नोट कर लेना, ये वाला जो बॉक्स में था, ये देख रहे हैं ना आप, सारे का सम होगा पहले सिंगल सिंगल का, फिर डबल डबल वाले इंटरसेक्शन माइनस होंगे और फिर ये ऐड हो जाएंगे। देख लिया, फिर ध्यान से आप देख लो, ये सारी वैल्यूज़ रखते ही जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, सारे सिंगल पार्ट वाले का एडिशन, मीन्स NH, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ फिर से, NH NT और NI सारे का एडिशन ऐड कर लेते हैं। 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस क्या होगा, 9 11 एंड 8, 9 माइनस 11 एंड माइनस 8, और फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ओके, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस। क्लियर है? तो आप इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये आएगा 2078, एक्चुअली 75 प्लस 2, दैट इज़, आप कैलकुलेशन करते रहिए, 77 प्लस 3 माइनस, कंप्लीट कर लेता हूँ, माइनस 28, ये देखिए सारे माइनस ऐड करके, और ये आ गया 52, मीन्स 52 पीपल्स दे रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। 52 ऐसे हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 60 पे सर्वे है। तो एक क्वेश्चन सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो सिंपल हो जाएगा, 60 पे सर्वे है, 50 न्यूज़पेपर्स दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, दैट मीन्स 8 पीपल्स आर स्टिल लेफ्ट एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूज़पेपर। सिंपल क्वेश्चन इज दैट इज़ 8। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से आपको बता देता हूँ कि वेन डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम एक बार आ गया तो आपको फार्मूले याद करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ और यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ये H है, ये T वाला है और ये I वाला है। बीच जब भी वेन डायग्राम आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे जो मिडल वाले हैं उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन वाले कितने हैं, ये हैं 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने कॉमन लिख लिया। H और I वाला पोर्शन कितना था, यहाँ से देख लो, H और I वाले 9 है, मैंने 3 पुट कर दिया है। ये वाला ही तो H और I को इंडिकेट कर रहा है पूरा, ये 3 हो गया और टोटल कितना है 9 है, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। ये अप्रोच तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जो भी बाउंडेड रीजन्स हैं छोटे छोटे बन रहे हैं, सबके आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए। ओके, तो ये आपका 3 और 6, तो ये 9 हो गया। H और T के साथ कॉमन कितना है देख लेते हैं, फिर से आपको दिखा भी देता हूँ मैं। H और T के साथ जो कॉमन है दैट इज़ 11 और T और I के साथ 8। तो H और T के साथ 11 है, ये 3 हो चुका है, दैट मीन्स दिस इज़ 8। ओके, 8 प्लस 3 11। ओके, T और I के साथ में टोटल 8 है, दैट मीन्स दिस इज़ 5 प्लस 3, क्योंकि ये तो कॉमन है, सारे में एडिशन में जाएगा, ये तो हो गया। अब 1 बाई 1 और करता हूँ मैं,
ये है 6, ये है 3 और ये है 8, टोटल ऐड करना। 8 + 6 14 + 3 17। हमारे पास नंबर इन एच कितने हैं 25। और एच वाला सर्कल यही तो है, और सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर आ चुके हैं पहला सर्कल देखना आप, लुक एट द फर्स्ट सर्कल एंड दैट इज़ 17 आ चुका है, 25 चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए, दिस शुड बी 8। क्लियर पिक्चर हो रही है, कुछ हो गई होगी। अब सारे नंबर्स को ऐड करो इस सर्कल के, 25 आने चाहिए। ओके, यही कंडीशन होती है। अब यहाँ पे आ जाओ टी वाले, इस पोर्शन में कौन सी नंबर्स हम पुट करें, तो पहले सारे ऐड कर लो। 5 + 3 8 8 8 20 8 8 16 और टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 26। नंबर इन टी कितने थे 26, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ पे आपका 10 आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे आ जाओ आप, 5 + 3 8 8 and 6 14 और यहाँ पे 26 से मीन्स यहाँ पे 12 आना चाहिए। ओके, अब यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए आप सारे के आंसर्स ईजिली दे सकते हो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है, जो ऐसा पोर्शन सर्कल का जो किसी से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यही वाला तो पोर्शन है जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसमें नंबर्स लिखे हैं। ये देखो 8 8 है और यहाँ पे 10 है, जो किसी एग्जैक्टली वन वाले ही हैं। ये 12 है, टोटल कितने हो गए 30। 30 पीपल्स ऐसे हैं जो दे आर रीडिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। या कोई इस क्वेश्चन में और कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर मैंने पूछा था, हाउ मेनी ऑफ पीपल रीड ओनली एच, केवल एच पढ़ते हैं। ओनली एच का मतलब क्या है, दे आर एग्जैक्टली एच पढ़ते हैं, किसी और दूसरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो ये 8 हो गया, ओनली टी 10 हो गया, ओनली आई 12 हो गया, तो इनका सम का सम 30 हो गया। ओके, और दूसरा तरीका कैसे है, आपने टोटल निकाल रखा है, 52 न्यूज़पेपर्स यूज़ होते हैं, जो इंटरसेक्शन है उसको निकाल दो, तब भी आपके 30 आ जाएंगे। देखो इंटरसेक्शन का मतलब 2 इंटरसेक्शन और 3 इंटरसेक्शन सारे कंसीडर करने। तो 5 + 3 8 8 + 6 14 14 + 8 22 52 टोटल आए थे। 52 में से 22 निकालोगे तब भी 30 आएगा, ऐसे भी 30 आएगा। हाँ, जब आप रिप्रेजेंटेशन करो तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर करके लिखना है। ओनली एच, ओनली टी, टी एंड एच ये हैं, देन तब आप नंबर इसको कंप्लीट करोगे। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम टाइप है। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड that 21 people liked product A and 26 liked product B and 29 liked C. ABC को लाइक करने वाले पीपल्स का नंबर दिया है, इट इज़ गिवन। सो इफ़ 14 पीपल्स लाइक्ड प्रोडक्ट A and B and 12 liked product A and C and 14 liked product B and C and 8 like all 3 product, then find how many liked product C only. सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस किस कैटेगरी में मूव कर रहा है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे सर्वे 60 में था और फिर हमने निकाला था। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। सो हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, तो हमारे पास 3 सर्कल्स भी हमने बना दिए। ओके, सो प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट C। प्रोडक्ट A में टोटल नंबर्स कितने हैं, नंबर्स इन A, ओके, दैट इज 21 एंड नंबर इन B दैट इज 26 एंड नंबर इन C दैट इज 29। ये टोटल नंबर्स गिवन है, और भी डेटास गिवन है, नोट कर लेते हैं। number in A intersection B that is 14, number in A intersection C that is 12 and number in B intersection C that is again 14 and number in A intersection means ये वाला
8 गिवन है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप गिवन में लिख देना नंबर इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दैट इज़ 8. ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस आर गिवन. ओके, ये नंबर मैंने पहले लिखा, अभी बताया था वेन डायग्राम में. इस वाले पोर्शंस को आप इनर मोस्ट, ये सबसे पहले लिख दिया करिए जहाँ पे तीनों इंटरसेक्शंस हैं. 8 हो गया. A और B का इंटरसेक्शन क्या है, ये पूरा कंप्लीट दोनों सर्कल जहाँ पे कट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 14. तो ये रेस्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 6. ऐसा नंबर जो दोनों एडिशन करने से 14 मिल जाए. B और C का जो पोर्शन है दैट इज़ 12 एंड दैट इज़ अगेन 14. 8 इज़ गिवन दैट इज़ 6. A एंड C का जो पोर्शन है दैट इज़ 8 इज़ ऑलरेडी टेकन, दिस इज़ 4. ओके, ये हो गया. अब देखो फर्स्ट फिर से A सर्कल की तरफ आओ. A सर्कल में कितने नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 + 8 12, 12 + 6 18 और टोटल कितने हैं 21. तो यहाँ पे तो टोटल कितने हो गए 16, 21 - 16 दैट इज़ 5. नेक्स्ट B में आ जाओ आप, सारे नंबर्स कितने हो गए 20 और दैट इज़ 26 टोटल है. तो यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए 6. एंड अगेन इन 6 वी हैव कंप्लीटेड 6 + 8 + 4 दैट इज़ 18 और 29 इज़ अगेन दिस 11. ओके, सो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, जो भी इंफॉर्मेशंस होगी आप कंप्लीट कर सकते हो. ओनली C का है दैट इज़ 11 इज़ द राइट आंसर. अच्छा, MCQ यहाँ से बन सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. तो वहाँ पे दिया जा सकता है ओनली C इज़ इक्वल टू, इसी केस में ओनली C से मैंने क्या निकाला, नंबर इन C माइनस, देखना नंबर इन C माइनस, ये तो इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन निकाला है, ये इंटरसेक्शन निकाला है और ये 2 टाइम्स माइनस हो रहा है तो इसको ऐड कर दिया है. ओके, सो माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके आप ओनली C निकाल सकते हो. ऐसे एक्चुअली यहाँ से आपको सारे तरीके मालूम होने चाहिए. यू हैव वेल नोन ऑल द मेथड्स, तो आप सॉल्व कर लोगे. वेन डायग्राम भी आना चाहिए, अलजेब्रिक भी आना चाहिए, हर पार्ट्स को किस तरीके, किस एंगल से हम ऑब्जर्व करते हैं ये भी आना चाहिए. जैसे ओनली C, ओनली एटलीस्ट 2 अगर बोला जाए तो 2 वाले को भी लेना है, 3 को भी लेना है, मैक्सिमम तक जाना है. तो थैंक्स टू ऑल, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं. कल हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. तो सारी वर्ड प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर से ही करते आ रहे हैं तो मैंने एक साथ कंप्लीट कर दिया. बट अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ प्रूफ वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनमें से एक क्वेश्चन आते हैं जैसा मैंने पहले भी बोला था. क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस 1 by 1 देख लो, नोट्स बना लो. आपको मैं टाइम दूंगा प्रॉपर, उस टाइम तक आपको अपनी नोट्स की सारी पिक्चर्स लेके उसका PDF बना के गूगल क्लासरूम में जाना होगा. दैट मीन्स आप फिर से एक पंक्चुअल स्टूडेंट हो जाओगे. उसके लिए अपनी ID लानी पड़ेगी. तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, और कमेंट में अपने बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे अटेंडेंस हो जाए. थैंक यू.